ये जो देख रहे हो कवर किया हुआ कलरफुल भाग, इसको बोलते हैं शेडेड रीजन, शेडेड रीजन, ठीक है। इसको क्या किया, ऐसे करके छायांकित करते हैं, ठीक है। हिंदी में होता है छायांकित, छायांकित होता है हिंदी में, क्या होता है छायांकित भाग, हिस्सा पार्ट, ठीक है। शेडेड रीजन यानी छायांकित भाग। तो इसमें कितना जगह है, कितना एरिया है इसके पास, कितना इलाका इसने कवर किया हुआ है, कितना क्षेत्र है, ये अभी अपने लोग को निकालना है। ये जो आप देख रहे हो इसमें वाला कलरफुल पार्ट, इसने कितना जगह छेका हुआ है वो निकालना है, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा अगर आप फील लेंगे तो आप इसको थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं इसको सबके साथ क्या करूंगा। तो मैं भी क्या करने वाला हूँ, मैं ये देखिए ये चार गुजरा हुआ, चार साइड हुआ, एक साइड और ये दो साइड और ये तीन चार साइड, सबका मैं एरिया निकालूंगा क्षेत्र पर, यानी पूरा में कितना जगह है वो मैं निकालूंगा। ओके अच्छा ना, देन आपको उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये जो देख रहे हो व्हाइट वाला, इसको मैं करके फेंक दूंगा, यानी कि इसको मैं कट कर दूंगा, यानी काट दूंगा, ठीक है। ये बचेगा क्या बचेगा, ओके सब समझ गए। अब ये मैं करूंगा कैसे, तो ये चारों कौन सा फॉर्मूला से, ये चारों का कौन सा फॉर्मूला से मैं इसका पूरा का एरिया निकालूंगा, तो स्क्वायर के फॉर्मूला से। अब आप लोगों के साथ स्क्वायर कैसा है, ओ अच्छा देखने में लग रहा है, इसलिए नहीं वही केवल आप देखने से लगेगा, मैथमेटिक्स देखने से सब कुछ नहीं होता है। हाँ सर समझ गए, क्या समझ गए, स्क्वायर किसको देखने में कैसा है, तो सब बराबर होगा, इसलिए स्क्वायर का भी सब बराबर होता है नहीं, फिर भी क्योंकि आप गलती करते हो, रोमस का भी इसका करते थोड़ा सा डीप नॉलेज रखिए, बेसिक्स आपको नॉलेज में रहना जरूरी है। तो स्क्वायर का भी सब बराबर होगा, ये तो मैं समझ गया, चार है ई विचार है, ई विचार है, ई विचार है, तो स्क्वायर भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, उसका भी सब बराबर होता है, और सभी बात सही है। तो 90 डिग्री होता है ना स्क्वायर, रोमस में क्या होता है, होता है अंतर, ठीक है। तो बहुत सारा अंतर होता है, लेकिन एक अंतर और ये भी होता है कि स्क्वायर का हर एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है, वर्ग का प्रत्येक भुजा क्या होता है 90 डिग्री होता है, लेकिन रोमस का समचतुर्भुज का नहीं होता है। ओके तो सर लेकिन यहाँ पे कहाँ है, ये तो देखने वाला है, सब बराबर करते हैं, यहाँ पे आप बात चेक कर लीजिए, लेकिन अभी आप बात करते हैं 90 डिग्री अपने साथ दिए जा रहे हो, नहीं अपने मन सब नहीं, ठीक है, बराबर दिया है कुछ लॉजिक के साथ, क्या दिया है इसको तो मैंने सेंटर मान लिया, मान लिया, ये दोनों बराबर मैंने क्यों दिया वो मैं पहले आपको बताता हूँ। देखिए ये सर्कल होता है, यस हुआ, ठीक है। तो ये सर्कल हुआ, इसका ये सेंटर हुआ, ठीक है। तो इस सेंटर से लेके इसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, इस यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी सर्कमफ्रेंस का दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो साइकिल का जो रिंग होता है ना रिंग, तो क्या रेडियस है, ये रेडियस दो रेडियस, तो रेडियस आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, ओ सर आप समझिए। तो ये जो कुछ मान दो, मान दे दो, कुछ नाम दे दो, ए बी सी दे दो, बताइए कि सेंटर हुआ, ओ सर समझ गए, यानी कि ये समझिए हम कि वृत्त में तो ओ सर रेडियस होता है, ठीक है। ओ भी हो गया, ओ भी हो गया, और क्या हो गया ओ सी हो गया, ये क्या हो गया त्रिज्या हो गया, हाँ सर बिल्कुल सही रेडियस। और इसमें जितना भी त्रिज्या होगा, इसके पास जितना भी त्रिज्या होगा, इसके पास जितना भी त्रिज्या होगा, जितना भी त्रिज्या होगा इसके पास सब आपस में क्या होगा इक्वल होगा, बराबर होगा, इसलिए मैंने ये बराबर दिया, ठीक है सर समझ गए। लेकिन सर कितना बराबर किया बताता हूँ, देखो उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि टेंजेंट क्या होता है, ठीक है। टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श रेखा, क्या होता है स्पर्श रेखा होता है, ठीक है ओके। स्पर्श रेखा, स्पर्श का मतलब होता है छूना, क्या होता है छूना, छू के ये स्पर्श हो गया, ठीक है। ये सर्कल है, ओके। अब सर्कल को छू के ऐसे करके गुजरा, छू के गुजरा, सर्कल को क्या करके गुजरा, छू के गुजरा। ये जो लकीर है ये मैंने मान लिया, इसको मान लिया, कुछ मान सकते, ये जो लकीर ऐसे करके गया है सर्कल को छू के गुजरा है, इसी को बोलते हैं स्पर्श रेखा। और इस जगह पे छुआ होगा, ऐसे इस जगह पे छुआ होगा, इस जगह को बोलते हैं स्पर्श बिंदु, ठीक है। पी को मैं क्या बोलूंगा स्पर्श बिंदु, ठीक है। ऐसे करके हो सकता है, ऐसे करके छू के गुजर गया, ये क्या हो गया सेंटर हो गया, ये स्पर्श पी की हो गया और ये स्पर्श बिंदु हो गया। तो यहाँ पे कुछ मान सकते हैं आप, ठीक है। यानी कि क्या सीखे स्पर्श रेखा, यानी कि सर्कल को छू के गुजरेगा, उसी को क्या बोलते हैं स्पर्श रेखा, ठीक है। नाउ ये तो समझिए, नाउ एक और याद रखना है कि ये तो समझ स्पर्श रेखा, अब इसे याद ये रखना है कि सर्कल कहाँ, सर्कल के बाहर में कोई बिंदु है, ठीक है समझिए। सर्कल के बाहर में क्या है एक बिंदु है, सर्कल के बाहर में बिंदु है, ये बिंदु से स्पर्श रेखा खींचती है, सर्कल पे ड्रॉ करती है। कितना स्पर्श रेखा है, ये भी एक स्पर्श रेखा और इसी दो स्पर्श रेखा। तो यानी कि सर्कल पर बाहर वाला बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींचे, ठीक है। सर्कल के बाहर वाला बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींचे, ठीक है। एक स्पर्श रेखा ये और ये यानी कि ये भी और ये, तो दोनों बराबर होगा, याद रखना, ठीक है। यानी कि ये सर्कल हुआ, ठीक है। ये क्या हो गया सर्कल हो गया, ओके। यहाँ पे बाहर में बिंदु है, इस बिंदु से मैं यहाँ पर स्टार्ट कैसे करके मैंने खींचा, ये मान लीजिए पी लिया, क्यू लिया, आर लिया, तो पी के बराबर क्या सीधा हो जाएगा, या हो गया, ये दोनों बराबर होगा। यानी कि ये मान लीजिए 2 मीटर, ये भी होगा 2 मीटर, ये 3 मीटर, ये 3 मीटर, ये जितना होगा उतना ही होगा। यानी कि एक चीज और सीखे कि वृत्त के बाहर के बिंदु से अगर वृत्त पर मतलब स्पर्श रेखा खींचेंगे, वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो जो स्पर्श होगा आपस में बराबर होगा, ठीक है। वृत्त के बाहर बिंदु है, इधर से दो स्पर्श रेखा खींचे तो दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। अच्छा अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए सर्कल हुआ, यस सर। बाहर बिंदु है और सर बाहर के बिंदु से ऐसे करके स्पर्श रेखा खींचे, ऐसे करके स्पर्श ऐसे करके खींचे, ठीक है। तब फिर लीजिए, ठीक है, ऐसे करके स्पर्श रेखा खींचना, यहाँ पे क्या किया समझिए, मतलब समझिए ये लकीर ऐसे करके गया है, बताइए ये बराबर, ये क्या बराबर होगा, ये तो रेडियस बराबर होगा, ये चार हो गया, फिर लीजिए पकड़ो ऐसे करके ये गया है, ये ऐसे करके सर्कल को छू के गया, यहाँ सर्कल को छू के गया, ठीक है। ऐसे करके सर्कल को छू के गया, ठीक है। अच्छा समझ गए, यानी कि इस तरह का समझ गया। ऐसे यहाँ पे समझिए क्या क्या ऐसे करके चित्र बनाना है, ऐसे बना के ऐसे करके यहाँ पे खाली ड्राइंग आप कर दीजिएगा, अच्छा से कर दीजिएगा, ठीक है। तो डबल आ गया, अच्छा से प्रैक्टिस कर दीजिएगा एकदम, सर्कल करके ऐसे करके उसको अच्छा से अब आप करते रहना दीजिए, ऐसे करके फिर ऐसे होगा, ऐसे करके ये बराबर विचार क्योंकि ये क्या है बाहर का बिंदु है, ये मान लिया, ये मान लिया और ये मान लिया, तो बाहर का बिंदु है, ऐसे करके चला गया, ये ऐसे करके चला गया, सर्कल को छू रहा है, सर्कल को छू रहा है, जी सर कितना बात समझ गया। नाउ इससे आपको और समझना पड़ेगा, क्या चीज जल्दी मैं बता दूंगा तो मैं 1 मिनट में कर सकता हूँ, लेकिन क्या होता है ना उससे आपको ऊपर का नॉलेज होगा। लेकिन इस वीडियो को तो सब आदमी देखेगा, हम दोस्तों स्टूडेंट और मतलब कैसे स्टूडेंट देखेगा, सबके लिए मैं बता रहा हूँ कि जिसको जहाँ पे जो सिखाएगा वो मैसेज करते जाएगा, जिसको नहीं आएगा शुरू से देखेगा, हर मतलब स्टूडेंट के लिए इस वीडियो लाता है, ठीक है। चलिए ये समझ गया। नाउ अब हो गया कि रेडियस से बराबर, ये दोनों क्या है, ये टेंजेंट है तो बराबर हो गया। अच्छा अब एक समझिए, वो ये समझिए इधर समझिए, लेकिन सर रोमस हो सकता है, स्क्वायर तो सर आपका बात मान लीजिए सब चार है सब बराबर है, लेकिन सर ये रोमस भी होता है, आपने कैसे कर दिया स्क्वायर का तो बराबर होता है, वो भी मैं कर रहा हूं। ये सर्कल है कितना सर्कल पारे मेरे तो खींचे जा ड्रॉ कर रहे हैं, सर्कल का सवाल है, सर्कल ड्रॉ कर सर्कल खींच रहे हैं, सर्कल चित्र बना रहे हैं, ठीक है। हो गया। अब ये स्पर्श रेखा, जी सर बोलिए ड्रॉ समझ लिया। अच्छा स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या से करके मैंने डाला, तो आपको याद करना है कि ये स्पर्श रेखा गुजरेगा ना तो रेडियस के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए, ये आपको याद रखना है, वो समझ में आपको 90 डिग्री, यानी ये रेडियस यहाँ पे
किस पर गिरा, ये मार्कर क्या है, टेंजेंट स्पर्श रेखा, इस मार्कर पर ये गिरा, ये गिरा, यानी रेडियस गिरा, इसी को यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का करना है, 90 डिग्री का करना है, 90 डिग्री का। अच्छा कोई दिक्कत, अब इसे लगा सकते हो, ये ऐसा करके ये रेडियस है 90 डिग्री का, यहाँ पे 90 डिग्री का करना है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखिए वही चीज हो रहा है ना, देखिए ये ऐसे करके रेडियस गया है और ये आसपास रेखा गया है, देखिए 90 डिग्री हुआ, 90 डिग्री हुआ, यहाँ पे देखिए आसपास रेखा से गया है, ये तीर ऐसे करके गया है, ये 90 डिग्री हुआ, 90 डिग्री हुआ, अब देखिए ये 90 डिग्री हो गया काफी है, सवाल है ना, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये भी क्या है 90 डिग्री होगा, ये भी क्या होगा 90 डिग्री होगा, 360 डिग्री सब कुछ ओके। चतुर्भुज में कोऑर्डिनेटर सब कुछ क्या होता है 360 डिग्री होता है, अब समझ में आ गया रीजन कि ये ऐसे करके था, ऐसे था, ऐसे था, ऐसे गया, ठीक है, ऐसे गया, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, यहाँ पे हो गया 90 डिग्री हो गया। अच्छा 90 डिग्री हो गया, यहाँ से क्लोज 90 डिग्री और आपने कैसे कर दिया, यहाँ 90 डिग्री होगा, तो सबसे बराबर है ना, सबसे बराबर है ना, 90 डिग्री होगा, सब 90 डिग्री होगा, ठीक है इसका। अच्छा ये समझ में आ गया कि इसका है। अब आपके लिए चीजें आसान होगी, अब मैं निकालूंगा ये आप इसका है, मैं इसको ड्रॉ करूँ तो मेरे पास है ये, इसको यहाँ से इरेज करूँ, इसको यहाँ से इरेज करूँ, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे मैं क्या निकालूंगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या निकालूंगा, ये वाला ये वाला ये वाला एरिया ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे मैं लिखूंगा एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, साइड स्क्वायर होता है, साइड स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर, तो साइड क्या 4 है, 47 है ना, 4 है, ऊपर में 2 है, ऊपर में 2 देंगे, 4 को 2 बार लिख देंगे, फिर 4 गुना पावर मैंने हाथ में है ना, 4 को 2 बार लिखेंगे तो 16 मैं एक बता दिया आप लोग, अब सीधा होना तो बाहर बता सकते हो, 4 गुना 8 में 416 ओके। अब हो गया सर ये समझ गया, पूरा आपने पूरा आपने क्या बोला, बॉडी बोला। असल आप एक और बात बोले थे स्टार्टिंग में, पूरा निकाल के इसको काट के देंगे, अच्छा ये क्या है, देखिए ये क्या है, अब इसको समझते हैं, ये आपके पास केक है सर, आप बाहर अच्छे खासे बीच में ये केक कहाँ से घुसिया ये बता रहे, ये केक है ठीक है, ये केक है, तो बेटे में केक को काटे, तो ये टुकड़ा मैंने क्या किया, ये टुकड़ा मैं बाहर दिया सर, ये वाला टुकड़ा क्या किया मैंने बाहर दिया, तो ऐसा इसमें से 4 टुकड़ा हमको अलग करना है, ये टुकड़ा को मैं क्या कर सकता हूँ, एक बटा 4 कर सकता हूँ, एक बटा 4 कर सकता हूँ, समझ गए, ये को 4 टुकड़ा में बांटिएगा बराबर, हमने बोला हाँ ये केक को मैं 4 टुकड़ा में बांटूंगा, 4 आदमी है मान लीजिए बड़े था, मैंने कैसे करके काटा, ठीक है, तो ये मतलब 4 आदमी बराबर बराबर बांटे, ऐसे करके काटूंगा, 4 को काटूंगा। अच्छा अब बताइए हमें एक बात बताइए, पूरा केक था, जैसे पूरा केक था, पूरा केक था मेरे पास पाया स्क्वायर था और आपके पास पाया स्क्वायर था, क्योंकि केक कैसा होता है, ब्रिज कैसा होता है, ब्रिज जैसा होता है, सर्कल होता है, ठीक है, केक क्या होता है, सर्कल होता है। मैं बार-बार वहां पे चला जाता हूं, मैं देखता हूं कि आपको अच्छा से बोर्ड का पूरा रैंकिंग सब आता है कि नहीं होता है, हो सकता है कि मान लीजिए इधर को कट जाएगा, आपको दिक्कत हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा चेक कर लेता हूं कि काफी अच्छा से क्लियर आपको पूरा दिख रहा है, मैं यहां कुछ लिख दिया आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं बार-बार देखता हूं, ठीक है। चलिए फोकस कीजिए, तो ये पूरा केक होता है किसके जैसा, सर्कल जैसा, एकदम बिल्कुल सही बात है, सर्कल का क्या होता है, क्या होता है पाया स्क्वायर। आपने क्या किया, इसका चौथा भाग किसी को दे दिया, 4 से भाग करेंगे ना, 4 से भाग करेंगे ना, तो चौथा भाग किसी को दे दिया, इसको बोलते हैं चतुर्थांश, क्या बोलते हैं चतुर्थांश बोलते हैं, चतुर्थांश चतुर्थ प्लस अंश यानी कि चौथा हिस्सा, चौथा भाग, ठीक है, चतुर्थांश इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्वाड्रेंट, क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट या क्वार्टर बोलते हैं, क्वार्टर बोलते हैं, क्वार्टर कभी भी क्वाड्रेंट एक बटा 4, जैसे मान लीजिए आपको कभी देगा बोलेगा उसका क्वाड्रेंट क्या होगा, क्वाड्रेंट क्वा कभी भी क्वा है ना, क्वार्टर मतलब 4 तब क्वाड्रेंट है ना, इसका क्या होता है क्वाड्रेंट होता है कि 50 होता है, ट्रायंगल ट्रायंगल तीन का होगा, पेंटा 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 5 होगा, इसी तरह ठीक है, तो काम 50 होगा यानी 20 रुपया इसका क्वाड्रेंट, उसका क्वार्टर क्या होगा